पे आपके अपने चैनल कोड हैक में। तो आज हम स्कूल में एक न्यू चीज सीखने जा रहे हैं जो क्या है, जो है हाउ टू इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल और सीएसवी टू डाटाबेस। तो आज हम क्या करेंगे, डाटा इंपोर्ट करेंगे और एक न्यू टेबल में इंसर्ट करेंगे। क्लियर है? आज हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इतना मैनुअल डाटा इंसर्ट करेंगे ना। तो सपोज करो आपके पास एक डाटा है, हम पहले एक डाटा सेट बना लेते हैं। हम चलते हैं, सपोज करो डी ड्राइव में चलते हैं। डी ड्राइव में मैं एक एक्सेल खोल लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्लिक कर लेता हूँ, एक मैं कॉलम बना लेता हूँ, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का एज। स्टूडेंट का रोल नंबर रख दिया 1 2 3, वो डाटा रख देते हैं। नाम रख दिया सचिन, राहुल, अजय, कपिल, ठीक है। और एज हो जाएगी 20 30 40, 11 रख लेते हैं, 11 12 13 13 14। अब अभी तो ये डाटा आपको छोटा लग रहा है तो आपको लगेगा कि मैनुअली कर लेंगे, तो इसलिए मैं डाटा को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इस डाटा को हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे नाम हम डालते हैं ए ए बी सी, ठीक है। तो हमने यही डाटा रिपीट कर दिया, तो हमारा कितना डाटा हो गया, टोटल हमारा 23 रिकॉर्ड हो गया। अब 23 रिकॉर्ड अगर आपको मेन में डालना होगा, क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू करके मेन में डालेंगे। या सपोज करो आपको एक टेक्स्ट डमी डालना है, डाटा डालना है जिसमें आपको इंपोर्ट करना है डाटा, ठीक है। कोई भी आप सिनेरियो आपके लाइफ टू डेली वर्क में रहेंगे, तब इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। इस फाइल को मैं फिलहाल सेव एज में जाता हूँ, डी ड्राइव में मुझे सेव करनी है, तो डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ मैं इंपोर्ट नाम से, इंपोर्ट नाम से, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन क्या ले लेंगे, CSV। इसको मैं सेव कर देता हूँ, मेरी फाइल सेव होगी, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। वी ड्राइव में इंपोर्ट न्यू करके रखी है। तो अब मुझे क्या करना है, हमें इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, जहाँ पर डाटाबेस है मेरे को कोड हैक वाले डाटाबेस में डालना है। तो इसमें क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, टास्क में जाऊँगा, ध्यान से देखिए, दोबारा बताता हूँ, एक सेकंड। डॉट एक्सप्लोरर, जिस डाटाबेस में आपको एंट्री डालनी है उसमें राइट क्लिक, उसमें राइट क्लिक करने के बाद टास्क, टास्क में इंपोर्ट फ्लैट फाइल, इसमें हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो विंडो मिलेगी, पहली विंडो पे आपको नेक्स्ट कर देना है। दूसरे टैब में आपसे क्या पूछेगा, स्पेसिफिक इनपुट फाइल। इसमें क्या पूछा, आप कौन सी फाइल को आपको इंपोर्ट करना है, तो उस फाइल को चूज करेंगे। मैं डी ड्राइव में गया और मैंने इंपोर्ट न्यू फाइल को चूज कर ली। आप अब जो आपने फाइल चूज करी है, अब आपको एक टेबल में डालनी होगी, किसी न्यू टेबल, नई टेबल बनाकर। तो इसका बना देता हूँ इंपोर्ट अंडरस्कोर टेस्ट नाम के टेबल में डाटा चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद ये क्या आपको दिखाएगा, आपका जितना भी डाटा है उसका एक प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका डाटा इंसर्ट होने वाला है। इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब ये पूछेगा कि आप, अब आपका टेबल बनेगा, क्योंकि अब देखो इसका डाटा टाइप ये रहेगा। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से, जैसे मैं इसको इंटीजर कर लेता हूँ, नेम को वेर क्या रखना है आपको, एज को क्या करना है आपको, प्राइमरी के अगर किसी एक स्पेसिफिक को बनाना है, नल आगे चल के अलाउ करना है नहीं करना, ये टेबल का स्ट्रक्चर बनेगा बेसिकली आपको। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। फिर उसके बाद क्या दिखा रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, क्या, सचिन एक्सएल एक्सपर्ट डाटा ये है, डाटाबेस का नाम ये है, टेबल इस नाम से बनेगी और फाइल इंपोर्ट होगी यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको फिनिश कर लेते हैं, टेबल का नाम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे, इंपोर्ट टेस्ट, ठीक है, फिनिश। क्या आ गया, इंसर्ट डाटा सक्सेस आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। अब एक बार हम यहाँ पे चला के देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, क्या नाम रखा था हमने अपने डाटाबेस का, आप लोग को याद है किसी को, यहीं जाके यहाँ देखेंगे डाटाबेस का नाम यहाँ पे। अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, टेबल को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, रिफ्रेश में क्लिक कर देंगे। तो मैंने नाम बनाया था इंपोर्ट टेस्ट, इंपोर्ट अंडरस्कोर टेस्ट। कितने, अब कितने रिकॉर्ड आ गए, टोटल 23 रिकॉर्ड आ गए। ये वही रिकॉर्ड है कि नहीं, इसको वेरीफाई कैसे कर लेते हैं, डी ड्राइव में चलते हैं, अपनी फाइल खोल के देख लेते हैं।
ये देखिए 23 रिकॉर्ड सचिन राहुल ABCC। तो डाटाबेस में चलते हैं, सचिन राहुल ABCC। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेल से या CSV से डाटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, आज क्या सीखा हमने, हाउ टू इंपोर्ट डाटा फ्रॉम CSV और एक्सेल टू आवर SQL डाटाबेस। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।